जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ में शामिल होने के लिए। बहुत खुशी लगता है कि जब हम साथ में होकर परमेश्वर का वचन सीखते हैं। मैं जानता हूं आप घर पर होगा या किसी भी स्थान पर, लेकिन आपका जो कान है वो हम चाहते हैं। अपना जो कान है वो हमें दे दीजिए 25 मिनट के लिए, ताकि हम उसमें परमेश्वर का वचन भर सकते हैं। तो ज़रूर हम ये जानते हैं कि ज़रूर आप अपना कान को वचन पर ध्यान लगाएंगे और उससे हम सीख सकते हैं। और जैसे जो हमारा जो विषय है वो है जंगल में परमेश्वर का लोग या वाचा का लोग जो जंगल में, यानी कि जो मिस्र देश से वो लोग निकल कर आए। और पिछले सप्ताह हमने बातें किया किस प्रकार से लहू का वाचा जो परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद में वो निकल कर आया। तो अगर आप मिस कर दिया होगा तो जरूर आप जाकर उसे सुनना। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह का सवाल है तो जरूर आप लिख सकते हो कमेंट के जगह पर, तो वो सवाल हमें मिलेगा और फिर बाद में हम आपको वो जवाब दे सकते हैं। तो आज हम देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा था कि जैसे मैंने कहा कि किस प्रकार से वो लोग निकले, लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो लोग थे वो किस प्रकार से, जब मिस्र देश से जब वो निकले, वो किस प्रकार से लेकर निकले। तो उसका अगर हम जवाब दे तो सरल है कि हम ये कह सकते हैं कि महान पदार्थ के साथ मिस्र देश से बाहर निकले। वाचा के जो लोग थे महान पदार्थ यानी बहुत से वस्तु लेकर, हम पढ़ेंगे, पादरी साहब हमारे लिए पढ़ेगा और दिखलाएगा कि वो जब हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो बीमारी में निकले, वो गरीबता में निकले, वो अच्छा नहीं था वो निकले। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मिस्र देश से वाचा के लोग जो इजरायली लोग जब निकले थे, वो धनवान बनकर निकले थे, वो चंगाई प्राप्त कर निकले थे। उन लोगों के जितने भी बूढ़े लोग थे पूरे तौर से चंगाई में और सामर्थ्य, कम से कम 2 मिलियन लोग से ज्यादा वहां पर निकल कर आए। क्यों हम कह सकते हैं कि जिस समय उन लोगों ने जो लहू का इस्तेमाल किया, जो अपने डोर पोस्ट पर लगाए थे, और उस मेमना का जब भोजन वो मांस को खाए, वो दिखलाता है कि किस प्रकार से अभी जब हम कम्युनियन को लेते हैं, और वो दिखलाता है कि परमेश्वर का जो चंगाई हमारे लिए पूरे तौर से है। तो वहां पर कोई, ये याद रखना, कोई गरीब नहीं था जब निकले, कोई बीमार नहीं था, कोई बलवंत या अबलवंत नहीं था, सब सामर्थ्य योग बलवंत था। पादरी साहब सही है पादरी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक्सोडस 3 से हम पढ़ेंगे 3:21 से, फिरौन के साथ संघर्ष शुरू होने से पहले परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था। सही। मैं तो कुछ इस प्रकार से उसने परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं इस लोगों को मिस्रियों की दृष्टि में अनुग्रह प्रदान करूंगा, और ऐसा होगा कि जब तुम जाओगे तो खाली हाथ ना लौटोगे, बल्कि प्रत्येक महिला अपने पड़ोसी और अपने घर में रहने वाली महिलाओं से गहने, चांदी और सोने के गहने और वस्त्र उधार लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और तुम मिस्रियों को लूटोगे। तो ऐसा आगे हम देखें पादरी कि कई लोगों ने इस जो धर्म ग्रंथ और जो हम कहते हैं निर्गमन में हम देखते हैं को गलत समझा है, क्योंकि अनुवाद में गलती हो गई थी। जिस इब्रू शब्द का अनुवाद उद्धार किया गया था उसका अर्थ मांगना है। मैं अनुवादित शब्द उद्धार उसी शब्द का एक रूप है, और इसका अर्थ है मांगने देना, यानी किसी अनुरोध को स्वीकार करना और निम्रता पूर्वक देना। यह चोरी का मामला नहीं था, वापसी के बारे में सोचे बिना उधार लेने का मामला नहीं था। इजरायलियों ने ये बातें पूछी, सवाल यह था कि अनुरोध का उत्तर दिया जाना चाहिए या नहीं, या गुस्से में इनकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वाचा का परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया है। उसने मिस्रियों की दृष्टि में अपने लोगों पर अनुग्रह किया, उनके शत्रुओं द्वारा उन्हें एक नई दृष्टि से देखा गया, और मिस्रियों ने उन्हें दिया। ये किसी भी अन्य विजेता राष्ट्र की तुलना में कहीं अधिक
गौरवशाली विजय की लूटी है थी। इतिहास की जीते गए लोगों को बिगाड़ा गया, लेकिन स्वेच्छा से कभी नहीं। लेकिन यहाँ मिस्रियों को उन लोगों को देने में खुशी मिलती है जिन्होंने उन पर महारत हासिल की थी। तो यहाँ भी हम देखते हैं पादरी साहब कि किस तरह परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो अभी भी इसी रूप से चलता है, जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा था कि परमेश्वर क्या कर सकता है अपने लोगों के द्वारा और मूसा के द्वारा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक सीख मिलता है हमें या समझ मिलता है कि जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो कहता है कि इजरायली लोग जो जाकर लूट लिया था उन लोगों को, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन परमेश्वर ने कहा था कि जाकर उन लोगों से मांगना। मांगने का मतलब यह था, अगर मैं आपसे कहूं पादरी साहब आप मुझे $100 दे सकते हो, मांगता हूं मैं, तो आप स्वीकार कर सकते हो या इनकार कर सकते हो। तो वही जो सिनारियो था वही सिनारियो था। लेकिन क्या होता है कि जब मिस्र देश के जो वासी थे वो लोग ने देखा कि यहाँ पर अगर ठहरेगा, अगर इजरायली लोग और देर तक ठहरेगा तो और मुसीबत आएगा हम लोगों के लिए। इसलिए जब उन लोगों ने गया मांगने के लिए, वो लोग ने कहा कि जितना चाहे उतना उठाकर ले जाओ। और ये भी हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि वो जो उन लोगों ने लिया था उतने दिन तक वो बंदवाई में थे या गुलामी में थे, उन लोगों को किसी भी तरह का जो आमदनी नहीं दिया गया था, उन लोगों का जो हम कह सकते हैं जो तलब नहीं मिला था। ये सब उन लोगों का जो तलब था, जितना 100 साल उन लोगों ने काम किया वो सब मिला। तो परमेश्वर उन लोगों को निकाला, बहुत से वस्तुओं से निकाला और बहुत से, वो जैसे मैंने कहा था कि वो धनवान होकर निकला। वहां पर सबके पास था, बच्चे लड़के सब बूढ़े सबके पास जो चांदी था, सोना था, जो वस्तु, जो कपड़े थे, जो दाम वाले कपड़े थे, उनके द्वारा निकला। तो पादरी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और सवाल हमारे बीच में आता है, और वो सवाल यह है कि जब परमेश्वर के लोग वहां से निकल कर आए और जंगल की ओर आए तो वहां पर उन लोगों का जो रास्ता था वो बदल गया। यानी कि वो लोग जो जा रहे थे फिलिस्तीन क्रॉस कर वो मिस्र जो प्रोमिस लैंड है वहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों का जो रास्ता था वो बदल दिया। हम देखते हैं और क्यों बदल दिया। तो यहाँ पर हम ये जो छोटा सा हम लोग के दृश्य मिलता है, पर यहाँ पर अगर आप बाद में पढ़ना एक्सोडस 3:20 में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या वहां पर मिलता है कि परमेश्वर ने क्यों उन लोगों का रास्ता इसलिए बदली किया ताकि जब ये फिलिस्तीन लोगों को देखे तो फिलिस्तीन जो थे वो क्या कहते हैं कि जो लड़ाई करने वाले थे, जिसके पास सोल्जर थे वो लोग थे, और ये लोग बंदुआई से भी लेकर निकले। इन लोगों के पास कोई आर्मी कोई वो नहीं था। लेकिन परमेश्वर ये जानते थे कि अगर उन लोगों को देखेगा, देखकर क्या होता है वो डर पैदा होगा उन लोगों के दिल में और वो वापस लौटकर मिस्र देश सकता था चला जाए। इसीलिए परमेश्वर जो थे उन लोगों का रास्ता बदल दिया जैसे जाना था, लेकिन उन लोगों को जंगल के रास्ते लेकर दूसरी ओर ले गया। सही है पादरी जी, आपने कहा कि अगर हम देखें कि किताब किस तरह से कहता है, जो एक्सोडस 13:20 में, हम पहले तो इस वस्त्र से भ्रमित हो सकते थे। ऐसा लगता है मानो परमेश्वर की योजना अचानक बदल दी गई हो, लेकिन थोड़ा सा चिंतित शीघ्र ही दिव्य ज्ञान को उजागर कर देगा। पूरी बात इन शब्दों में समझाई गई है। उन्होंने जंगल के किनारे डेरा डाला। परमेश्वर का दोहरा उद्देश्य था। इज़राइल को परमेश्वरीय इच्छा के आगे झुकना पड़ा। स्वाभाविक रूप से वे शुरू में सबसे छोटा रास्ता चाहते थे। परमेश्वर ने उन्हें इसे लेने दिया और इतनी दूर तक उनके साथ चले जैसा कि वह अक्सर हमारी इच्छा शक्ति में हमारे साथ करते हैं। तो पादरी, अगर हम ये जिसे हमने इसे पढ़ा, अगर इसे हम पढ़े और अच्छी तरह से समझें कि इसमें क्या है, तो हम जानते हैं कि जो भी हमारी इच्छा है उस इच्छा के साथ भी परमेश्वर आज भी हमारे साथ चलता है। सिर्फ हमें उसको मानना है और उसे स्वीकार करना है। जैसे अगर हम आगे देखें तो उन्हें जंगल के किनारे लाया जाता है और फिर प्रतिबिंब आता है उस नीरस विस्तार के
पहलू में कुछ भी आकर्ष नहीं है। वे बुद्धिहीन, जल विहीन, निराशहीन, रेगिस्तान में पलायन, प्यास और भूख में नीरस दिनों के बारे में सोचने लगे। तो और आज फिर वे भयंकर दृढ़ निश्चयी शत्रुओं की उस उजली हुई दीवार के बारे में सोचते रहे जिसके माध्यम से रेगिस्तान को पार करने के बाद एक रास्ता निकाला जाना चाहिए। अगले दिन कोई बड़बड़ाहट नहीं थी जब परमेश्वर ने कहा, इज़राइल के बच्चों से कहो कि वे फिरें, इससे उन्हें राहत मिली। वे फिरे मतलब उन लोगों का जो मार्ग था उसे उसे बदलना पड़ा। चाहिए। और ये लोग जा रहे थे, सोच रहे थे कि वो हमारे में सामर्थ्य है, हम सही और जा रहे हैं, और परमेश्वर ने जाने दिया। लेकिन जब वो देखे कि जो फिलिस्तीन थे और वो युद्ध के लोग थे, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तो इस तरह मुड़ जा, जंगल की ओर और जा, पानी के किनारे। तो वहां पर उन लोगों को खुशहाली मिला कि वो हमें अब लड़ना नहीं है। पादरी साहब, और नीचे जब हम आते हैं तो हम लाल समुद्र के पास आते हैं, क्योंकि जब उसका रास्ता बदली हो गया, अब जो वो धरती के ऊपर से जा सकते थे, जमीन के ऊपर से जा सकते थे, लेकिन लड़ाई कर कर जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने अब इस वक्त फिलिस्तीन से लड़ाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए रास्ता को बदला। और जब रास्ता बदल गया तो वो आकर लाल समुद्र के पास आकर खड़ा हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र से, या अब लाल समुद्र के द्वारा लोगों को निकाला। तो क्या होता है कि जो फेरो जो थे, उनके जो लोग थे, बाद में जब ये लोग चला गया, कहता धर्मशास्त्र कहता है पादरी साहब कि उन लोगों का जो हृदय था फिर कठोर हो गया कि अरे, मेरा जो इतना जो गुलाम लोग थे, 2 मिलियन बहुत से लोग होते थे जो फेरो के जो गुलामी करते थे, जो काम करते थे, जो मकान बनाते थे उसमें, तो वो लोग के जो हृदय था कठोर हुआ और कहा कि कैसे हम लोग के जाने दिया, चलो लेकर आए इन लोगों को। सही है पादरी, जिसे हम आगे बढ़ते हैं। और ये जिसे आपने कहा कि ये जो लाल सागर है, जिसे लाल समुद्र कहते हैं, तो ये अगर हम अपने भाइयों को बतला दें कि ये हम किस तरीके से और किस लिए ये कह रहे हैं कि ये अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो एक्सोडस में अगर कोई भी पढ़ेगा, या निर्गमन जिसे हम कहते हैं, तो वो समझ सकेंगे कि हम ये किस विषय में इस बात को करते हैं, जो इस चर्चे को लेकर चलते हैं, जो लाल सागर को पार करना है। तो ये कुछ है कि मिस्रवासी अपने स्वार्थी लालच और कृपा में परिवर्तन को अपने स्वयं के विनाश के रूप में समझने में लगे रहे, क्योंकि फिरौन इजरायलियों के विषय में कहेगा, वे देश में फंस गए हैं, जंगल ने उन्हें बंद कर दिया है। मिस्र को यह कदम उपस्थित कमजोरी का रहस्यघातन प्रतीत हुआ। उनके बीच अब कोई परमेश्वर नहीं था और मिस्र अब उस जंगली प्रतिशोध का पूरा आनंद ले सकता था जिसके लिए वह हाँफ रहा था। उन्होंने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा, मैं उन्हें पकड़ लूंगा, मैं लूट लूंगा, मैं उन पर प्रसन्न होऊंगा, मैं अपनी तलवार खींचूंगा, मैं अपने हाथ से उनको नाश करूंगा। जो विचार फिरौन के हृदय में उत्पन्न हुआ था, वह उसके लोगों के हृदय में उत्तर देने वाली आग की तरह भड़क उठा है। फिरौन और उसके कर्मचारी का मन प्रजा के विरुद्ध हो गया और कहने लगे, हमने ऐसा क्यों किया कि इज़राइल को अपनी दास्तां से जाने दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी कुटकियों को एक साथ एकत्र किया जा सकता था, उन्होंने इस खोज में भाग लिया। मिस्र की विस्तृत रूप से अनुवांशित स्वाई सेना प्रचित दुनिया के आश्चर्यों में से एक थी। हम उस आतंक की कल्पना कर सकते हैं जिसने इजरायलियों के दिलों पर उस समय कब्जा कर लिया जब उन्होंने एहसास हुआ कि यह भयानक इंजन उनके खिलाफ है। यहाँ हम देखते हैं पादरी कि जब इजराइल के लोग थे, जब उन्होंने ये समझा कि किस तरह से उन पर ये विपत्ति आती है, उनके समझ में आया कि वे क्या करें इसके विषय में।
पादरी अगर आप एक्सोडस 14 और 13 से लेकर 16 ले पढ़े तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पादरी आपने कहा, अब क्यों मैंने आपको कहा पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब जो फेरोन के जो लोग थे वो लोग आकर जब देखा कि चला गया है उन लोगों को जो गुलामी में थे इजराइल के लोग, और जब वो लोग आकर इन लोगों को फिर पकड़ना चाहते थे, तो मिस्र देश के जो इजरायली थे वो देखे कि लोग आ रहे हैं, फेरो राजा आ रहे हैं, और ये डर गए कि अब हम लोग को ये मार डालेगा, हमारा अंतिम यहाँ हो जाएगा। और उन लोगों ने मूसा के भी कंप्लेन करने लगा, कहने लगा कि क्या मिस्र देश में वहां पर कब्र नहीं था कि वहां पर हम मर जाए और मुझे हम लोगों को कब्र में डाला जाए और यहाँ पर लेकर आए ताकि वो लोग हम लोग को मार सके। वो उस स्थान पर आ गया था जो हम कह सकते हैं कि बहुत से लोग समस्या में जब गिर जाते हैं तो वैसा होता है। लेकिन जब आपने 14 पढ़ा और 16 ले, वहां पर परमेश्वर अपना वचन को मूसा के द्वारा देता है और कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज तुम परमेश्वर का जो कृपा दया है वो तुम देखोगे, और बचाव देखोगे कि किस प्रकार से वो बचाएगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहा कि अपना जो छड़ी है वो लाल समुद्र की ओर ले जाए, और लाल समुद्र क्या हो गया कि वो दो भाग में हो गया, और रात भर उन लोगों को इंतजार करना पड़ा ताकि उस स्थान जो है निचला स्थान वो जुड़ा सके। तो क्या हुआ कि वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो इज़राइल के जो लोग थे और जो मिस्र के लोग थे उन लोगों के बीच में ऐसा जो क्या कहते हैं, एक दीवार खड़ा कर दिया, एक अंधियारा छा गया, जो ये लोग इधर ना आ सके और ना इज़राइल के लोग इस तरफ आ सके। तो यह दो बार हुआ, एक पहले देखते थे अंधियारा हो गया, देख नहीं पा, और इस समय पर तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो हमारे बचाने वाला है। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि किस प्रकार से लाल समुद्र से वो निकल कर आए, और फिर जब लाल समुद्र से आगे निकल कर आए तो हम लोग देखते हैं जो बादल का कंबा, जो जिसे कहते हैं बादल का कंबा या आग का जो कंबा, उन लोगों के साथ में साथ साथ था। दिन में बादल का कंबा उन लोगों के ऊपर था ताकि जो गर्मी है उन लोगों को छू ना सके, और फिर हम देखते हैं कि जो आग का जो कंबा था, जो रात का जो ठंड है वो ठंड उसे ना लग सके। सही है पादरी। अच्छे, हम इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने पिछले पाठों में देखा कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से दोबारा पैदा नहीं हो सकता, जबकि पिता परमेश्वर के पास आध्यात्मिक रूप से मृत व्यक्ति को अपना स्वभाव प्रदान करने का कानूनी अधिकार ना हो। परमेश्वर के पास उन अनुबंधी लोगों को अपना जीवन प्रदान करने का कानूनी अधिकार नहीं था। हमने देखा पादरी है कि प्रकृति मनुष्य अपने ज्ञान में उसी तक सीमित है जो वह अपने भौतिक शरीर की 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। परमेश्वर को स्वयं को इज़राइल के सामने प्रकट करना होगा। उनकी उपस्थिति उन्हें केवल उनकी शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से ही पता चल सकती है। उसके जैसे उसने आगे कहा कि उसने बादल के एक खंबे के द्वारा जो दूसरे दिन प्रकट हुआ उन पर अपनी उपस्थिति प्रकट की, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे
से हटाया। जी हाँ, हम देखते हैं जैसे पादरी आपने भी जैसे पढ़ा और दिखलाया, जो मैंने कहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को सहायता किया, लाल समुद्र से निकाल कर लेकर आए। और फिर जब वो रेगिस्तान में आ गया और रेगिस्तान का जो यात्रा था, जो 3 दिन तक हम देखते हैं कि वो लोग 3 दिन तक चलते गए और पानी नहीं मिला उन लोगों को। और जब पानी को मिला तो क्या होता है, रेगिस्तान में जब पानी लोग पीने जा रहे थे वो पानी कड़वा था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर वहां पर लोग मूसा के पास आकर कहे कि अरे हम लोग फिर यहाँ पर तुम मारने के लिए लेकर आए, ना पानी है ना कुछ है, और ये पानी भी मिला और वो पानी कड़वा था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो जो क्या कहते हैं, जो एक ब्रिज उसे दिखलाया गया, पेड़ दिखलाया गया, बोले इसका ब्रिज तू पानी में डाल और वो पानी मीठा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य को किया कि पानी जो था वो मीठा हो गया। किसके इस्तेमाल किया? ब्रिज का। हम यहाँ पर एक दृष्टि को देखते हैं पादरी साहब। पहले मैंने जब पढ़ा, पवित्र आत्मा ने एक दृष्टि को में दिखलाया, वो वहां पर एक ब्रिज का या एक पेड़ का इस्तेमाल किया। वो पेड़ अगर हम देखते हैं तो वो क्रूस की ओर ले जाता है कि क्योंकि उस पेड़ ही से क्रूस बनाया गया। तो वो क्रूस के द्वारा परमेश्वर हमें मीठा जीवन दिया। जो हम कड़वाहट के जीवन में जी रहे थे वो मीठा जीवन दिया। उसी प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि क्रूस या उस ब्रिज के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को बतलाना चाहता है कि मैं कोई भी पानी, ये कड़वा पानी को भी मैं मीठा कर सकता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं पादरी साहब, अगर एक्सोडस 15:22 से 24 ले पढ़ दे आप। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खरा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब वह अपने आप को क्या पिएं वाचा का परमेश्वर सदैव उनकी देखभाल करते हुए कड़वे पानी को मीठा बना देता है। तब वह अपने आप को उनके सामने न केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है जो उनका नेतृत्व करेगा, उनकी देखभाल करेगा और उनकी रक्षा करेगा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो मिस्रियों की किसी भी बीमारी को उन पर नहीं आने देगा। राइट पादरी, एक्सोडस 15 अगर आप पढ़े, वह स्वयं को उन्हें चंगा करने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब से वे यलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हम यहाँ पर देखते हैं पादरी, वो लोग आकर एक ऐसे स्थान पर खड़े हो गए थे जहां पर कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर अपना चमत्कार दिखालाते गया। कड़वे पानी को साफ किया और फिर इसके बाद में उन लोगों पानी को पिया और ऐसे स्थान को लेकर आए जहां पर उसके बाद में ऐसे स्थान को लेकर आए जहां पर पानी ही पानी था, खजूर का पेड़ था, यानी खाने के लिए वस्तु था। और परमेश्वर का एक वादा उन लोगों के पास आया, और वो वादा यह था ताकि ये लोग जो थे वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। और ये वादा था कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो चंगा करने वाला हूं। उससे कहता है कि अगर तुम मेरे बातों को सुनोगे, मेरे ध्यान को दोगे, अपने कान को मेरी ओर लगाओगे, जो मैंने मिस्र देश पर डाला था वो तुम पर नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगाई देता। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जैसे अंत करेगा पादरी यहाँ पर, कि जब वो लाल समुद्र से बाहर निकल कर आए थे, मिस्र देश के जो लोग थे, जो फेरो थे, जो लड़ाई करने वाले लोग थे, उनके पीछे पीछे आए। लेकिन परमेश्वर का जो योजना था यह था कि जब वो आए और मिस्र देश निकलकर पानी से निकल कर आए, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों लोगों को कहा था कि तू इस पार आना, तो ये लोग आए। और क्या हुआ कि जब इजरायली निकल गया, वो जो 2 बाग जो पानी का वो फिर से एक हो गया, और जो लोग मरे हुए थे, जो फेरो का जो लोग थे, जो सोल्जर थे,
उन लोगों का शरीर या बॉडी जिसे कहते हैं, जो मृत शरीर था, वो लोगों ने देखा, इजरायली लोग ने देखा। मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने उन लोगों को ये दिखलाकर ये बतलाना चाहते थे कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो मर गया है। वरना कोई बात नहीं, वो पानी के इस पार थे, वो डर से अपने जीवन को व्यतीत करते कि कहीं आज नहीं आ जाए मिस्र देशवासियों, कहीं आज नहीं आ जाए मिस्र देश। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को मन से, उन लोगों को हृदय से वो डर निकालना चाहते थे। सही है पादरी, इसी तरह से हमें भी उसी पर दृढ़ रहना चाहिए, जैसे कि जो परमेश्वर का वचन है, जैसे वो इजरायली लोगों के साथ था और उनका ये वादा था कि मैं कोई भी रोग या कोई भी विपत्ति जिसे हम कहते हैं वो तुम पर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और अगर उसी तरह से अगर हम उसको लेकर चलें, आज भी अगर हम उसे अपने अपने अंदर, अपने मुख पर रखें कि वही परमेश्वर जो इजरायलियों के साथ उस समय था, आज वो हमारे साथ है, तो हमारा भी कोई दुश्मन हमारे करीब नहीं आ सकेगा। जैसे उसने जो मिस्र लोगों को बचाया, उनसे, मिस्र लोगों, इजरायलियों से, उसी तरह से परमेश्वर आज हमें भी हमारे दुश्मन से बचाएगा। वो दुश्मन कोई भी हो, दुश्मन क्या है जिसे हम विपत्ति कहते हैं, या बीमारी या किसी भी तरह की कमी या कुछ भी, उन सब विपत्तियों से आज परमेश्वर हमें भी उसी तरह बचाएगा जैसे वो इजरायली लोगों के साथ। आमीन। तो यहाँ पर हम अंत करते हैं, जो ये पाठ था हम इसे अंत करते हैं। लेकिन ये हम बतलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बचाया और उन दुश्मनों को भी खत्म कर दिया, ताकि इजराइल के जो लोग थे वो जान सके कि अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है। याद रखना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान से भी हमें बचाया है। वो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का जो सर है उसे कुचला, उसका जो सामर्थ था, उसका जो अधिकार था वो ले लिया प्रभु यीशु मसीह ने, और विजेता को प्राप्त कर कर वो हमें दिया है ताकि हम वो विजेता के जीवन में जी सके। तो हम जितना ये याद करें कि यीशु मसीह विजेता को प्राप्त कर कर जयवंत होकर, और वो विजेता हमें और आपको दिया है ताकि हम उस दुश्मन के विषय में ना सोचे या उस दुश्मन से हम भय ना करें। तो हम ये जरूर समझते हैं, विश्वास करते हैं कि जरूर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो जो सही मेमना था आपने भेजा इस संसार में, जो हमारे लिए वो मेमना हमारे पाप को लेकर बलिदान हुआ और पाप से हमें मुक्ति को दिया, शैतान के जो सामर्थ्य, शैतान के ताकत से, उसके चंगुल से हमें निकाला। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके महिमा के लिए और हमें मुक्त करने के लिए, पाप से, बीमारी से, गरीबता से, सबसे मुक्त करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना
कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.